वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी पेट 2026, SCRO, UPPCS, UPPSC सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में देश के पहले डेटा कॉरिडोर स्थापित करने का रोड मैप तैयार करने के लिए किस अमेरिकी परामर्शदात्री कंपनी का चयन किया गया है? तो इसका नाम बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप है। हाल ही में चीन के हांगझोउ में संपन्न ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते और पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत 4 पदक के साथ इस पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया। 31 जुलाई 2026 को 66 वर्ष की आयु में निधन हुए महान फुटबॉल डिफेंडर फ्रैंको बारेसी निम्नलिखित में से किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह इटली से थे। 30 जुलाई 2026 को किस देश की तत्काल भुगतान प्रणाली फवारा और भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI के एकीकरण के सफल शुभारंभ की घोषणा की गई है? तो यह मालदीव का भुगतान प्रणाली है, फवारा। 31 जुलाई 2026 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नई दिल्ली में चरम जलवायु परिस्थितियों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस विशेष ईंधन को लॉन्च किया है? तो इसका नाम एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल है। एपिडा द्वारा हाल ही में कर्नाटक से मालदीव के लिए हवाई मार्ग के माध्यम से निर्यात की गई आम की मुख्य किस्में निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो यह नीलम और तोतापुरी आमों की किस्में जो है निर्यात की गई है मालदीव को। 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में संपन्न 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग का खिताब जीता है? तो यह भारत ने जीता है। 30 जुलाई 2026 को संपन्न हुई 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया गया। हाल ही में किस संस्था ने भारत की तितलियों और पतंगों की व्यापक राष्ट्रीय सूची कैटलॉग पूरी तरह तैयार करने की घोषणा किया है? यह भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने तैयार किया है। 30 जुलाई 2026 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा दूसरा ड्राइविंग सपोर्ट वेसल विशाखापट्टनम में भारतीय सेना को सौंपा गया है? तो इसका नाम निपुण है। हाल ही में वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा भारतीय समुद्री बीमा पूल के तहत पेश किए गए देश के पहले सरकारी गारंटी वाले सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति बीमा उत्पाद को किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसका नाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। 30 जुलाई 2026 को लद्दाख क्षेत्र की पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत को कानूनी सुरक्षा देने के लिए कितने ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो 23 ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। 30 जुलाई 2026 को वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधक ब्रुकफील्ड ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो इसका नाम लुमारा है। IRDAI ने पतंजलि आयुर्वेद और किस अन्य प्रमुख ग्रुप को मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के अधिकरण की अंतिम मंजूरी प्रदान किया है? तो यह जो है धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप को मंजूरी दिया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर के अनुसार भारत ग्लोबल रैंकिंग में किस स्थान से सुधर कर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत 22वें स्थान से सुधर कर जो है 57वें स्थान पर पहुंच गया है। 29 जुलाई 2026 को 77 वर्ष की आयु में निधन हुए भारतीय सेना के सम्मानित दिग्गज ब्रिगेडियर बसंत कुमार पोनवार का निधन मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो इनका निधन महू में हुआ है। हाल ही में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत किस राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान जन गण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है? यह वंदे मातरम को प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य दुर्लभ मृदा तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE की खोज के लिए अन्वेषण लाइसेंस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह राजस्थान बन गया है। 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों की डिजिटल बुनियादी जरूरतों को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल शुरू की गई है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो यह ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा।
हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में अग्रणी बन गया है? यह उत्तर प्रदेश है। हाल ही में किस संस्था द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है? यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के द्वारा बढ़ाया गया है। हाल ही में किस प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? यह ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बिट चैट, जिसे हटाने के लिए I4C ने निर्देश जारी किया है, किस तकनीक पर आधारित एक विकेंद्रीकृत मैसेजिंग एप्लीकेशन है? तो यह ब्लूटूथ आधारित एप्लीकेशन है। 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के किस शहर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह मैसूर में किया है, कर्नाटक के। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यह नीरज चोपड़ा ने जीता है। 1 अगस्त 2026 को किसने भारतीय वायुसेना में उप वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो यह एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने ग्रहण किया है। 1 अगस्त 2026 को किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो यह अलका नंगिया अरोड़ा ने पदभार ग्रहण किया है। 7 अगस्त 2026 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा? तो यह 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। 31 जुलाई 2026 को देश भर में किस प्रख्यात साहित्यकार की 136वीं जयंती मनाई गई, जिन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो यह मुंशी प्रेमचंद की 136वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो यह 5070 करोड़ रुपये है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया? तो यह 1 से 7 अगस्त तक आयोजित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुषों की 110 प्लस किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यह लवप्रीत सिंह ने जीता है। जुलाई 2026 में पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण जलमार्गों की सुरक्षा हेतु मल्टी नेशन मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बनाने की घोषणा किस देश और उसके 13 अन्य सहयोगियों द्वारा की गई है? यह सऊदी अरब और इसमें 13 अन्य देश शामिल हैं इस गठबंधन में। 30 जुलाई 2026 को काराकोरम रेंज स्थित किस 8051 मीटर ऊंची चोटी पर आए भीषण हिमस्खलन के कारण मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन हो गया? तो यह इनका निधन जो है ब्रॉड पीक पर हुआ है, जिसकी ऊंचाई 8051 मीटर है। हाल ही में केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया ने दूरसंचार तकनीक क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए किन संस्थाओं को प्रतिष्ठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं? तो यह अमंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फिनारा को दिया गया है। 29 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया INS मछलीपट्टनम भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो यह माही श्रेणी का युद्धपोत है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण के लिए घोषित की गई आधिकारिक थीम क्या है? तो यह स्केल विदाउट बाउंड्रीज है इसकी थीम। हाल ही में किस राज्य ने डिसेंट्रलाइज्ड वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन द्वितीय योजना की शुरुआत किया है और महिला नेतृत्व वाली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। हर साल मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की तिथि को मनाया जाता है, यह 30 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप UPSSC PET 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, साथ में 2000 क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी, 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा, 10 फुल लेंथ होगा और इतना सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 499 रुपये में। करना क्या, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें जो पेट का बैच है वहाँ से आप 499 रुपये पे करके बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगस्त 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश की किस झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया है? तो यह गलाव झील है। 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से किस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया? तो इसका नाम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान है। 1 अगस्त 2026 को औपचारिक रोजगार और कार्यबल सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली किस केंद्रीय योजना ने अपने क्रियान्वयन के 1 वर्ष पूरा कर लिए? तो यह प्रधानमंत्री
विकसित भारत रोजगार योजना ने अपने क्रियान्वयन के 1 वर्ष पूरे किए हैं। 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूपकार डिजाइनर स्वतंत्रता सेनानी श्री पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की महिला मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स को किस कानून के तहत कानूनी संरक्षण का अधिकार दिए जाने की घोषणा किया है? तो यह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं और पूर्व आईपीसी की धारा 498 के तहत दिए जाने की घोषणा किया है। भारत में प्रतिवर्ष भारतीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में मशरूम उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 3 अगस्त 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो यह उड़ीसा के कटक में किया है। हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन की विभिन्न मापदंडों पर आधारित रैंकिंग जो जून की है में महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? यह वाराणसी था। मई का जो डेटा जारी हुआ है उसमें भी पहले स्थान पर था। लगातार दूसरे स्थान पर वाराणसी रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा विजयनगरम जिले के भोगापुरम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शिलान्यास किया गया। भोगापुरम मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? यह ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह भोगापुरम में ही स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2400 मेगावाट मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज सेकंड के विस्तार के लिए किन 2 वित्तीय संस्थानों ने 26,850 करोड़ रुपए के साझा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह समझौता REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के बीच में हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में के राजा रमन का कार्यकाल 27 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल जो है 27 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 1 अगस्त 2026 को भारत और चीन के बीच किस पर्वतीय दर्रे से 6 साल के लंबे अंतराल के बाद बॉर्डर ट्रेड सीमा व्यापार पुनः शुरू हुआ है? तो नाथुला दर्रे से शुरू हुआ है। इसे 2020 में जो है बंद कर दिया गया था। भारत में जंगली भैंसा की घटती संख्या और संरक्षण के प्रयासों पर हाल ही में चर्चा हुई। यह किस भारतीय राज्य का राज्य पशु है? जंगली भैंसा ये छत्तीसगढ़ का जंगली जो भैंसा है यह राजकीय पशु है। भारत में चाय की खेती के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। बॉन ओपन 2026 में किन भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की जोड़ी ने डबल्स का खिताब अपने नाम किया है? तो यह रामकुमार रामनाथन और विजय सुंदर प्रशांत ने अपना नाम किया यह खिताब। 1 अगस्त 2026 को किसने भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार संभाला है? तो यह वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने संभाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के फेज 7 के पंजीकरण अगस्त में शुरू किए गए हैं? तो यह युवा संगम योजना का पंजीकरण जो है शुरू किया गया है 7वें फेज का। हाल ही में जारी 2026 कैंडेर हारून इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2026 के अंतर्गत भारतीय फैशन और लाइफस्टाइल श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह मीना बिंद्रा ने हासिल किया है और यह बीबा जो फैशन कंपनी है बीबा उसकी संस्थापक हैं। 5 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में डीप टेक नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में डीप टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो यह सेंटर जो है लखनऊ और नोएडा में स्थापित की जाएंगे। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है? यह 59,019.54 करोड़ का है बजट। उत्तर प्रदेश में ई-व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और चार्जिंग की समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य में कितने EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल 238 स्थापित किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय दल द्वारा जीते गए कुल 39 पदकों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का सही आंकड़ा कौन सा है? तो इसमें 13 जो है गोल्ड था, 17 सिल्वर था और 9 ब्रॉन्ज था। टोटल जो है 39 पदक जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने। 13 जुलाई 2026 को स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी अनुसूचित 90,573 गाँव में ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है। इसके तहत राज्य में अब लगभग कितने संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो यह 1.01 करोड़
संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 5 से 9 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी अरुणाचल प्रदेश का कौन सा शहर करेगा? तो यह बोलेंग करेगा, जो सियांग जिले में स्थित है। 5 अगस्त 2026 को असम के किस जिले के अमीन गांव में अलाबोई रण स्मृति दिवस बेहद सम्मान के साथ मनाया गया है? तो यह कामरूप जिले में स्थित है अमीन गांव, जहां पर जो है 5 अगस्त को अलाबोई रण स्मृति दिवस मनाया गया है। 5 अगस्त 2026 को भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ये 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2019 में हटाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में तेजी से फैल रहे किस प्रकार के साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए केंद्र सरकार को एसओपी मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है? तो यह डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से निपटने के लिए यह एसओपी स्थापित की जाएगी। 5 अगस्त 2026 को ब्रिक्स की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य की गवर्नर मौरा हेली ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है? तो यह मैसाचुसेट्स की गवर्नर है मौरा हेली। इन्होंने जो है 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है। जुलाई 2026 में स्पेन के किस स्वायत्त शहर में एक बड़ा प्रवासन संकट देखा गया, जहां मोरक्को की सीमा से बड़ी संख्या में प्रवासियों ने प्रवेश करने का प्रयास किया? तो यह स्पेन का शहर सेउटा है। इसमें जो है घुसने का प्रयास किया था लगभग 60,000 लोगों ने। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 205 है। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के तहत सभी आर्द्र भूमि और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास न्यूनतम कितने किलोमीटर का खनन बफर जोन, माइनिंग बफर जोन अनिवार्य कर दिया है? तो 10 किलोमीटर कर दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? जो लखनऊ में आयोजित की गई। हाल ही में भारतीय रेल ने देश के पहले जीवित दाता के हृदय लिविंग डोनर हार्ट का सफल परिवहन किन 2 शहरों के बीच रेल मार्ग से किया गया है? ये सूरत से अहमदाबाद किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के 176 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने इस संगठन का नेतृत्व किया? वर्षा अशोक अलगावे जीएसआई की कौन सी महानिदेशक बनी है? तो यह 54वीं महानिदेशक बनी है वर्षा अशोक। और यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 साल के इतिहास में जो है पहली बार है जब इसकी महिला महानिदेशक बनी है। और कौन बनी है? तो वर्षा अशोक अलगावे बनी है। अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी हालिया समीक्षा बैठक में रेपो रेट को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत पर इसे रखने की घोषणा किया है? तो 5.25 रखने का घोषणा किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन ललित कला अकादमी ने 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के रविंद्र भवन में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 4 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।